बच्चों, आज से हम इतिहास की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर में इतिहास यानी कि हिस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। आपको इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर इतिहास है क्या और हमें इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन 6 क्लास से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट पेज पे क्या आना है। तो हम 6 क्लास से शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास से हमारा तात्पर्य है कि हमारे से पहले हमारे पूर्वजों ने क्या किया, किस तरह की उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरह की उनकी व्यापारिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था उनकी किस तरह थी, किस तरह से जब से मानव पैदा हुआ तब से अब तक क्या हुआ, वो सब हम इतिहास के बारे में इतिहास से में पढ़ते हैं। इतिहास का पता कैसे चलता है हमें कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में आपके शिलालेख हुए, पुस्तकें हुई, उनसे जगह जगह खुदाई होती है, जगह जगह पर कहीं नई अलग अलग चीजें मिलती हैं। कहीं पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कहीं पर उनके औजार मिलते हैं, उनसे भी पता चलता है कि किस तरह के औजार उनके थे, किस तरह का खेती वे करते थे। तो वे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। जो भी साक्ष्य हमारे मिले, भले ही वे कोई ग्रंथ हो, पुस्तक हो या शिलालेख हो या कोई बर्तन या उस तरह की कोई खुदाई से मिले हो, उनके आधार पर हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसका हमें धीरे धीरे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम अलग अलग पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन हम कितने पार्ट के अंतर्गत करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से हमारा मतलब है कि उस समय पर मनुष्य तो था लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस काल का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल में आ जाते हैं। पुरा पाषाण काल अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक ये काल हमारा चला। पुरा पाषाण काल से हमारा मतलब है कि पत्थरों के औजार मनुष्य यूज करता था, लिखना पढ़ना वो नहीं जानता था। तो उस काल में क्या क्या हुआ उसका अध्ययन हम पुरा पाषाण काल में करेंगे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जो हमारा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था, पत्थर के औजार उनके छोटे हो गए थे, बंदूक के लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल में हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है नव पाषाण काल, जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। सबसे पहले मैं आपको ईसा पूर्व के बारे में बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा 6 में हैं, क्योंकि कक्षा 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उन्हें ईसा पूर्व के बारे में नहीं पता है। ईसा पूर्व से हमारा मतलब है ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ईसा मसीह को जानते हैं, वहीं से ये ईसा पूर्व और ईस्वी सन शुरू हुआ, क्योंकि हमारा विक्रम संवत होता है। तो ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले, जैसे आपका 4000 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले, और 2500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। तो ईसा पूर्व का हमारा मतलब ये है, क्योंकि उनका जो शुरू होता है कैलेंडर ईस्वी से शुरू होता है, 1 ईस्वी से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब 1900 या 2024 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म को ये मान के चलिए 2024 साल हो चुके। तो ये देखिए इस तरह से। अब प्रागैतिहासिक काल में हम 3 अध्ययन करेंगे: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हमारा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल में
धातु की खोज उन्होंने कर ली थी, किस तरह से उन्होंने खोज की, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब हम अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इतिहास के अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल का करेंगे, क्योंकि इसमें जो हथियार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, उन्हीं के आधार पर सारा अध्ययन करना है, क्योंकि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। अब उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है थोड़ा सा विकसित हो गए, उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया, लेकिन उनके जो शिलालेख मिले हैं उनको हम पढ़ नहीं सकते, अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल थोड़ा सा विकसित काल था। इसमें इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रही। हम सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से उनके नगर थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था, कालीबंगा था, उसके बारे में कहां पर क्या ज्ञात हुआ, क्या पता चला, उनकी किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह के उनके नगर थे, किस तरह के गांव थे, वो सब हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में ही दूसरा है वैदिक सभ्यता, यानी जिसमें वेदों से हमें ज्ञान मिला वैदिक सभ्यता का, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। तो वैदिक सभ्यता को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, तो उसके बारे में ऋग्वेद के बारे में काफी कुछ उसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेद के बाद का काल है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे पेपर में आएगा और हम किस क्रम में इसको पढ़ेंगे। तो हम जिस क्रम से मैं आपको बता रहा हूं, इस क्रम से ही मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके साथ साथ हम इसी क्रम से इसको पढ़ेंगे, जिससे कि क्रम से हिस्ट्री का हम अच्छे से अध्ययन कर सकें। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं, जिसके हमें ग्रंथ भी हैं, पुस्तकें भी हैं। ऐतिहासिक काल देखिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक का अध्ययन हम प्राचीन भारत के अंतर्गत करेंगे। मध्यकालीन भारत में 712 ईसा पूर्व से लेकर 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत में हम अध्ययन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आधुनिक भारत में 1707 से लेकर 1964 ईस्वी तक का अध्ययन हम आधुनिक भारत के अंतर्गत करेंगे। और आधुनिक विश्व में 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक का हमें अध्ययन करना है। अब देखते हैं प्राचीन भारत जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक चला, इसमें प्राचीन भारत में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। हमें इसमें 5 देखिए, एक तो महाजनपद काल का अध्ययन हम करेंगे, मगध साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, मौर्योत्तर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे और हर्षवर्धन काल का हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत। महाजनपद काल आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चला। 16 महाजनपद थे, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। कौशल महाजनपद, इसके साथ साथ मगध जनपद, इस तरह के 16 महाजनपद का अध्ययन हम महाजनपद काल के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद चलता है मगध साम्राज्य, बहुत ही विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो अंतिम नंद शासक था घनानंद, उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे, अशोक का अध्ययन करेंगे, कालाशोक का अध्ययन इसमें ही हम करेंगे, बिंदुसार का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य 324 ईसा पूर्व से लेकर 124 ईसा पूर्व तक और संगम काल का भी अध्ययन इसमें करेंगे, जिसमें चेर, पांड्या और चोल के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, जो 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक चला। इसमें हम सातवाहन वंश, सुंग वंश, ये सब वंश इसमें आ जाएंगे, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे।
उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य 319 से ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रीगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और श्रीगुप्त हुआ, उसका अध्ययन हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन काल, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चला। तो हर्षवर्धन प्रतापी सम्राट थे, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा सारा आ जाएगा प्राचीन भारत के अंतर्गत, जिसका हमें अध्ययन करना है और हम इसी क्रम में इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला ही पार्ट है। इसके साथ साथ मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाऊंगा और एक एक टॉपिक को लेकर हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, जो 712 ईसा पूर्व से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका अध्ययन हम इसमें मध्यकालीन भारत के अंतर्गत करेंगे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पूर्व मध्यकालीन, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है, और दूसरा है आपका उत्तर मध्यकालीन भारत, 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अब पूर्व मध्यकालीन के अंतर्गत हमने पूरे भारत को हमने क्या लिया, हिस्ट्री में ही है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में हमें राजपूत वंश के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद पाल वंश का अध्ययन करना है और गुर्जर प्रतिहार वंश का हमें अध्ययन उत्तर भारत के अंतर्गत करना है। उसके बाद दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, इनका अध्ययन हम दक्कन के अंतर्गत करेंगे। और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चले, उनके बारे में हम अध्ययन दक्षिण भारत में करेंगे। इसके बाद उत्तर मध्यकालीन में, जो 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास के काम में सबसे ज्यादा यही है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत में आपकी दिल्ली सल्तनत, जिसमें तुगलक वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद चौहान वंश का हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम मुगल साम्राज्य, जिसमें आपका अकबर, जहांगीर, बाबर, इन सब का अध्ययन हम करेंगे, औरंगजेब। और दक्कन में 2 साम्राज्य का अध्ययन हमें करना है। एक तो विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन हमें करना है, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, और एक बहमनी साम्राज्य, जो इन दोनों के बीच में आप अक्सर जंग होती रहती थी, जिसकी हसन गंगू ने स्थापना की थी, इसका हम दक्कन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और दक्षिण भारत में हमें चेर का अध्ययन करना है, देवगिरी के यादव वंश का अध्ययन हमें करना है, वारंगल के काकतीय वंश का अध्ययन करना है और द्वार समुद्र के होयसर का अध्ययन हमें इसमें करना है। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत होगा। और सबसे लास्ट में आता है आपका आधुनिक भारत, 1707 से 1964 ईस्वी तक। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत। इसमें अंग्रेजों का शासन किस तरह से हमारे यहाँ हुआ, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, किस तरह से क्या हुआ, वो सब हम इसमें आधुनिक भारत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लास्ट में हम आधुनिक विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए किस किस चीज का हमें अध्ययन करना है और किस क्रम पे हमें अध्ययन करना है। ये हमारी पार्ट मैं 6 क्लास से स्टार्ट करूंगा। ये क्लास 6 का पार्ट 1 मानिए, ये क्लास कक्षा 6 में यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी, लेकिन एनसीईआरटी इस तरह से पढ़नी होगी कि आपको पता हो पिछले पेज पर एनसीईआरटी में क्या है और अगले पेज पे एनसीईआरटी में क्या है। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक बनाकर इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। जल्द ही इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने लाएगा। पार्ट 2 में हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सबसे पहले शुरू करेंगे, पुरापाषाण काल से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।